माइक ले लो। 4 ध्यान कौन से हैं? चालू नहीं किया। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इस तरह ये 4 ध्यान होते हैं। इनमें से 2 शुभ होते हैं, 2 अशुभ। आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ रूप होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ रूप होते हैं। शुक्ल ध्यान किनको होता है? मुनियों के लिए, है ना। और अगला प्रश्न है, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म धर्म तो सब कहते हैं, धर्म कर लो, मौका है। धर्म होता क्या है? धर्म की क्या डेफिनेशन है, बताइए। ये भी है, धर्म की 3-4 परिभाषाएं। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते, और वैसे जो सिंपल भाषा में तो जो धर्म ध्यान करता है वही जो मंदिर तो जाता धर्म है। ध्यान, धर्म क्या है? अपनी आत्मा का स्वाध्याय करना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना। ठीक है, अपेक्षा अच्छी है, वस्तु स्वभाव भी ठीक है। दे दो पुरस्कार तो दे दो, बाकी हम बताते हैं। देखो, धरती इति धर्मा, धरती इति धर्मा, जो रख देता है वह धर्म है। कहाँ से कहाँ रख देता? तो जो संसार के दुखों से पार करके उत्तम सुख में रख देता है वह होता है धर्म। जब अपन रत्नकरण्यक श्रावकाचार्य में पढ़ते ना, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तमे सुखे। तो ऐसा वह धर्म है जो उत्तम सुख में रख देता है। कहाँ से? संसार के दुख रूपी सागर से उठाकर। तो ऐसे ही हमें धर्म करना कि यहाँ से हमें जाके मोक्ष सुख में रख जाना, मतलब वहाँ पे हमें विराजमान होना है। इसके लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह होता है धर्म। अगला प्रश्न है, मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग क्या है? एकदम अच्छी डेफिनेशन देना, पढ़ते भी हो आप लोग। जब तक तीनों ना हो तब तक कुछ नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी समष्टि का नाम मोक्ष का मार्ग है। ले लो ले लो, अरे लो लो लो, आपके घर में भी कोई बच्चे होंगे, उनको तो पहुंच जाएगा। चलो, कितने रह गए? 3। अगला प्रश्न है, चार शिलाएं कौन सी होती हैं? और पहली शिला पर कहाँ के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कौन करता है? 3 प्रश्न हो गए। 4 शिलाओं के नाम, कौन से तीर्थंकर और कौन उनका अभिषेक करता है, बताओ। जय, हाँ। पांडुशिला और पांडु कंबला शिला, रक्त शिला, रक्त कंबला शिला। बहुत सुंदर। और जो पहली शिला होती है पांडुक शिला, उस पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक होता है और उन्हें सौधर्मेंद्र और ईशानेंद्र। बहुत सुंदर, अच्छा नॉलेज कर रहे हैं। अच्छा है, स्वाध्याय में बैठेंगे ऐसे तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। बहुत सुंदर। दे दो, और कोई उठ के दे दो पुरस्कार, दे दो। जय जिनेंद्र कर लेना आपस में। और अगला प्रश्न है, तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो सौधर्मेंद्र किस प्रकार की अनुभूति करता है? कितने
नेत्र बनाकर क्या क्या करता है वह? सौधर्मेंद्र की खुशी का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। बताओ सबसे पीछे। सौधर्मेंद्र 7 कदम आकर भगवान को दंडवत प्रणाम करता है और फिर तांडव नृत्य करता है और 1000 सहस्त्र नेत्रों से बहुत सुंदर सहस्त्र नेत्रों से उनको नमोस्तु करता, उनको प्रणाम करता है। ऐसा उनका दर्शन, दिव्य अलौकिक दर्शन की वह अनुभूति करता है। बहुत अच्छा। ऐसे ही हमें भी वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना है। कई बार गए भी होंगे आप, कई बार अनंतों बार पूरे संसार परिभ्रमण में घूमे हुए हैं, सब जगह चक्कर लगाए हैं, सब जगह गए। आप समोसरण में भी गए होंगे, लेकिन क्या हुआ हम सबका? समोसरण गए, वहाँ की साज सज्जा देख के वापस लौट आए, भगवान के सबसे ऊपर पहुँचे ही नहीं जहाँ दिव्य ध्वनि खिल रही थी। इतना अपना पुण्य ही नहीं था। कई बार गए, सब कुछ देखा, घूमा फिरा, पिकनिक सी मना के आ गए। लेकिन अब हम ये शास्त्रों को पढ़ेंगे, जिनवाणी को पढ़ेंगे तो वही ज्ञान करेंगे कि ये जो साज सज्जा है ये कुछ मायने नहीं रखती। सबसे रत्नत्रय से पवित्र तो उनका तन है, उनकी वह जिनवाणी आगम ही सबसे प्रधान है, वही है सबसे सुंदर, वही हितकारी है जो हमारा कल्याण करेगी। ये सब तो अनादिकाल से मिला है और छूटा है। अब हमें नहीं देखना समोसरण का इतना सुंदर दृश्य, अब क्या देखना है? भगवान से उनकी वाणी को हमें ग्रहण करना है। और अंतिम प्रश्न है कि हाँ, नाभिराय के महल का नाम क्या था और ऋषभदेव के भवन का नाम क्या था? नाभिराय और ऋषभदेव दोनों का बताना है। बताइए, बताओ दादी बताएंगे। नाभिराय के महल का नाम नरेंद्र भवन था और ऋषभदेव के भगवान का नाम सर्वतोभद्र था। बहुत सुंदर। नाभिराय के भवन का नाम नरेंद्र भवन और आदिनाथ के भवन का नाम सर्वतोभद्र भवन ये था। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की। सर्वतोभद्र को नद्यावर्त वन भी कहते हैं, नद्यावर्त भवन। आप जाएंगे कुंडलपुर बिहार वाला, वहाँ पे रचना बनाई ना नद्यावर्त महल, वो भी बोलते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। जवानी के ज्ञान से सजिलो कालो, सुवर्णी मस्तक नमो सदा देते हो लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्ण मुकर मंत्र।